हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बनकीवरा भागवन के तहत लेख पढ़ने जा रहे हैं। लेख का नाम है श्री मदन मोहन मंदिर बोडिया। यह एक निबंध है, लेख है। इसको लिखे कौन है? डॉक्टर सरयू महतो ना। डॉक्टर सरयू महतो के द्वारा लिखा गया है। यह मंदिर कांके थाना के बोडिया गांव में स्थित है। हम लोग पहले समरी देखेंगे, उसके बाद डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलिए समरी पहले देखते हैं। प्रस्तुत आलेख कर रचनाकार डॉक्टर सरयू महतो है कई। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि यह आलेख कौन लिखे हैं? डॉक्टर सरयू महतो लिखे हैं। जे गोटेक इतिहासकार रहे। ये सरयू महतो कौन है? एक इतिहासकार हैं, इतिहास लिखते हैं। रांची जिला कर कांके प्रखंड कर बोडिया नामक गांव में श्री मदन मोहन मंदिर कर निर्माण करवाइल जाहे। तो रांची जिला है और कांके प्रखंड है। रांची जिला के अंतर्गत कांके प्रखंड है। वहाँ पे एक बोडिया नामक गांव है, उस वहीं पे श्री मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। मतलब कृष्ण भगवान का मंदिर है ये। पूर्णा परिया में ये मंदिर का निर्माण 14,000 रुपया में करवाल जाहे। मतलब यह मंदिर का निर्माण जो है करवाने में 14,001 रुपया लगा था। 14,000 रुपया लगभग लगा था। ई के बनवाई में कुल जमा 17 बरिस कर बेरा समय लाग रहे। और यह मंदिर को तैयार होने में कितना समय लग गया? 17 बरस लगभग लग गया। 17 बरिस कर मेहनत से ये श्री मदन मोहन मंदिर का निर्माण करल जा है। और 17 बरस का मेहनत करके तब ये मंदिर का निर्माण किया गया। ई मंदिर में अष्ट धातु से बनल राधा कृष्ण कर मूर्ति बनल जाय रहे। इस मंदिर में अष्ट धातु से मिलाकर 8 धातु से मिलाकर कीमती धातु से बनाकर राधा कृष्ण का मूर्ति बनाया गया था। 5 दिसंबर 1953 ईस्वी के श्री कृष्ण कर मूर्ति चोरी हो गेलक। और क्या हुआ कि 5 दिसंबर 1953 ईस्वी में कृष्ण भगवान का मूर्ति चोरी हो गया और राधा जी अकेला बाइच गेलक। और कृष्ण भगवान का मूर्ति चोरी हो गया, राधा माँ का मूर्ति वहीं पे रह गया और अकेला बच गया। ई मूर्ति का चोरी होवेल पाछे रांची शहर कर सेठ श्री गंगा प्रसाद बुधिया। जब ये मूर्ति चोरी हो गया तो रांची शहर के जो एक बहुत बड़े सेठ थे, उनका नाम था गंगा प्रसाद बुधिया, वो दान दिए और ई मंदिर में गोटेक संगमरमर कर मूर्ति बनवाई गेलक। और वो मूर्ति के हियाँ बछर 1960 ईस्वी में स्थापित करल गेलक। और 1960 ईस्वी में संगमरमर का मूर्ति वहाँ पे स्थापित कर दिया गया, क्योंकि अष्ट जो धातु था, धातु का कीमती कुंदी अगर मूर्ति बनाया जा रहा था तो बार बार चोरी हो जा रहा था। इसलिए लास्ट में संगमरमर का मूर्ति वहाँ पे स्थापित प्राण प्रतिष्ठात्मक करवाया गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं और जानते हैं कि लेख में क्या लिखा हुआ है। कि इस लेख में क्या लिखा हुआ है। बोडिया गांव से 5 मील भंडार कोना में है एक ठो सड़क। टैगोर पहाड़ी कर करघा होई के चिरौंजी गांव पार करके जाइला। तो बोडिया गांव से 5 मील, लगभग कितना, 5 मील अगर भंडार कोना में आप जाइएगा, मतलब कि उत्तर या पश्चिम, उत्तर पश्चिम को भंडार कोना बोला जाता है ना, क्योंकि पुराने समय में ऐसा माने जाते हैं कि मतलब धन दौलत अगर उत्तर पश्चिम में रखेंगे तो आपका मतलब उधर का दरवाज़ा रहेगा, और उधर अगर धन दौलत रखा जाएगा भंडार कोना में तो आपका घर का भंडार भरते जाएगा। इस तरह से माना जाता था, तो इसलिए यहाँ भंडार कोना यूज हुआ है। तो बोडिया गांव से 5 मील भंडार कोना में एक ठो सड़क टैगोर पहाड़ी कर के होते हुए चिरौंजी गांव अगर पार करके जाइएगा तो आप वहां पहुंच जाइएगा, बोडिया गांव, जहां पे ये मदन मोहन मंदिर बनाया गया है। और एक डहर और है, एक रास्ता और है, कांके चौक से, कहाँ से? कांके चौक से उतर के बड़का सीआईपी के पिछवाड़ बटे ले जाएला। अब अगर आप कांके चौक से भी, जहाँ पे बड़का सीआईपी एक है ना, सीआईपी ऑफिस है, वहाँ से अगर आप पीछे से अगर जाइएगा तो भी वहाँ पहुँच जाइएगा। गांव के बीच में मंदिर है, और ये मंदिर कहाँ है? गांव के बीचों बीच है। पूर्व बटे ले ढुके सीढ़ी बनल है
और पूरब में क्या है, अंदर घुसने के लिए सीढ़ी बनाया गया है। भी और मंदिर भीतरे जाय ले ओहे बट्टे सीढ़ी है, और मंदिर के भीतरे भी जाने के लिए वहाँ से सीढ़ी आपको मिलेगा। मंदिर भीतरे ढुके के बटे चबूतरा ऊपरे छाइन है, और मंदिर के अंदर भी घुसना है तो चबूतरा के ऊपर क्या है, छाइन है ना। चबूतरा के ऊपर छाइन है मतलब छप्पर है, मतलब छत है। बाकी ठाव ओगरा है, लेकिन बाकी जगह क्या है, ऐसे ही खाली खाली है। पत्थल केर मंदिर बनल है, हेठे से ऊपरे छज्जा बज्जा सब पटाल है। और वहाँ पे पत्थर का मंदिर बना हुआ है, और अगल बगल, हेठे से मतलब क्या होता है, अगल बगल, ऊपर छज्जा बज्जा सब पटाल है, मतलब कि कुछ नहीं है, खाली खाली है। मतलब कि पहले एक चबूतरा बनाया गया है, और उस चबूतरा में पिलर पे खड़ा किया गया है इस मंदिर को ना, चबूतरा के मतलब पिलर पे। और इसमें पिलर का संख्या कितना है, 12 है। पिलर का संख्या टोटल कितना है, 12 है। और ये 1140 फीट के स्क्वायर में ये चबूतरा फैला हुआ है। 1140 फीट स्क्वायर के चबूतरा फैला हुआ, उसमें 12 स्तंभ है, याद रखिएगा। ई मंदिर के अनिरुद्ध नाव कर मिस्त्री बनालक, जेकर नाम हुआ देल है। और इस मंदिर को बनाया कौन है, अनिरुद्ध, याद रखिए अनिरुद्ध। इस मंदिर को जो बनाया है वो मिस्त्री का नाम है, वहाँ पे लिखा हुआ था। पूर्व सीढ़ी से ढुके ढुकल से मंदिर कर चबूतरा चौतरफा चौतरा करे ऊपर खुला ठाव पर पत्थर में खोदल है। वहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पूरब सीढ़ी से अगर ढुकिएगा तो मंदिर कर चारों तरफ क्या है, चबूतरा है ना, चौतरफा चबूतर के ऊपरे एक खुला जगह है, वहाँ पे पत्थर है, मतलब पिलर, एक स्तंभ कह सकते हैं, शिलालेख कह सकते हैं। वहाँ शिलालेख में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, श्री राम सत्य संवत 1722। क्या देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ श्री राम सत्य संवत, श्री राम से स्टार्ट किया गया लिखने के लिए ना, श्री राम सत्य संवत, सत्य संवत 1722, कितना, 1722, बैसाख सुदी 10वीं रजनीसा। और कौन सा मन था, बैसाख का दिन था। सुदी मतलब होता है शुक्ल पक्ष, मतलब इंजोरिया। शुक्ल पक्ष के कौन कितना दिन, 10वीं, 10वीं मतलब 10 दिन, शुक्ल पक्ष 10 दिन बिताया था, तब ये बनाया गया था। श्री रघुनाथ नरेश विराज लक्ष्मी नारायण ईश्वर मठ साज। और उसमें और क्या लिखा हुआ है, श्री रघुनाथ नरेश, मतलब उस समय राजा कौन थे, उस जब ये मंदिर बनाया जा रहा था उस समय राजा कौन थे, रघुनाथ शाह थे। तो श्री, ये लिखा हुआ है श्री रघुनाथ नरेश विराज लक्ष्मी नारायण ईश्वर मठ साज। उसमें लिखा हुआ है कि रघुनाथ शाह मतलब जो थे राजा थे, और लेकिन बनाया गया था लक्ष्मी नारायण के द्वारा, मतलब वही बनवाए हैं। लेकिन उस समय राजा कौन थे, रघुनाथ नरेश थे, रघुनाथ राजा थे, ठीक है। और बनाया गया था लक्ष्मी नारायण के मठ के द्वारा। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, शुभ संवत, शुभ संवत 17, यहाँ पे 1622 लिखा हुआ है, लेकिन ये गड़बड़ है ना, 1722 यहाँ देखिए, हिंदी में आपको 1722 लिखा हुआ था, तो यहाँ भी 1722 होना चाहिए। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ शुभ संवत 1722, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिएगा 1722, 1722 समय बैसाखी सुदी 10वीं 10 के श्री श्री मदन मोहन शुभ दावा देवाल, श्री संवत 1725 समय सावन सुदी 10वीं 10 के दरवाजा और छर दिवालिक देल तैयार भेल, संवत 1739 सेकर लगित भेल रुपया 14,001 रुपया, 14,001 रुपया। इसको हम लोग फिर से समझते हैं। शुभ संवत 1700, यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा, 1722 होगा। समय बैसाखी सुदी 10वीं, हम लोग देख चुके हैं कि 10वीं बैसाख के जो शुक्ल पक्ष 10वीं के श्री श्री मदन मोहन शुभ दावा देवाल, मतलब वहाँ पे दावा कोड़ा गया, मतलब नींव रखा गया, ठीक है। कब नींव रखा है, 1722 शुक्ल पक्ष 10 को, ठीक है, 10वीं को। श्री संवत 1725, 1725 मतलब 3 साल बाद। समय सावन,
3 साल बाद सावन में सुदी दसवीं, फिर से सुदी दसवीं, 10 के दरवाजा, कितना बना 10 दरवाजा और 6 दीवारी और 6 देवालिक देल, मतलब वहाँ चारों तरफ से दीवार देकर तैयार हुआ कब 1739। कब तैयार हुआ 1739। यहाँ पे दरवाजा कब बना था 1725 में, और यहाँ 1739 में पूरा तैयार हो गया बन के। पैसा कितना खर्चा हुआ 14,001 रुपया। ठीक है, आगे देखते हैं। मोटा मोटी मंदिर तैयार होवे में 17 बरिस कितना लग गया, 17 बरिस लग गया, 17 साल लग गया, और रुपया कितना लगा 14,001 लागलक। से घड़ी एखन ओकर हिसाब एके ना कै गुनी लागी, मतलब अगर अभी का हिसाब करेंगे तो अभी के हिसाब से तो कितना गुना हो जाएगा। पहले ये 14,001 रुपया बहुत ही बड़ा रकम हुआ करता था। से घड़ी मुसलमानी राइज रहे, उस समय क्या था 1722 में, सोचिए मुगल काल चल रहा था, मुसलमानी राज था, और ढाई मंदिर मन तोड़ल जात रहे। और उस समय जब इंडिया का भारत पे पूरा मुस्लिम राज्य चल रहा था, उसमें मंदिर को देखना नहीं चाहते थे वो सब जो राजा थे, खूब ताबड़तोड़ मंदिर तोड़ा जा रहा था। मंदिर के बनवाई वाला जो मंदिर को बना रहे थे उनका नाम था श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी, के डर रहे कि उनकरो मंदिर तोड़ल ना जाए। उनको डर था कि उनका भी मंदिर जो बना रहे हैं वो भी तोड़ ना देंगे वो लोग। से ले ओकर में क्रिया लिख देलई, उसमें मंदिर में क्रिया सबको धरा दिया गया, कसम दिला दिया गया, लिखा गया। वैसे ओहे पत्थर ऊपरे लिखल है, उसी पत्थर के ऊपर लिख दिया गया है। क्या लिखा गया है, तारक हिंदू मठ, ये हिंदू मठ के थे ये ना, हेड थे। तो तारक हिंदू मठ, दरवाज छार दयाली, ढहाई से गाय रक्त पियम, ब्रह्म मारेक ले हत्या, गुरु मारेक ले हत्या ताकर हई। मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था कि हिंदू मठ, मतलब हिंदू मठ से मतलब कोई भी आदमी अगर हिंदू का आदमी है तो अगर कोई भी अगर इसको ढाहेगा, हिंदू का आदमी, हिंदू धर्म का आदमी कोई इसको ढाएगा तो वो समझिए कि गाय का रक्त पिएगा, मतलब गाय का खून पिएगा, और गाय के मारने पे जितना हत्या लगता है, जितना पाप लगता है, उतना उसको लगेगा इस मंदिर को तोड़ने में। ये कसम लिखा गया था, क्रिया धराया गया था। और मुसलमान के लिए क्या रखा गया था, मुसलमान भय मठ, मतलब मुसलमान को भय करने के लिए, डराने के लिए दरवाज छार दियारी ढाहे माई, मतलब कोई भी अगर चार दीवारी कोई जो बाउंड्री दिया हुआ उसको ढाएगा तो सुअर खाइक, आखुर मारलक और पिएक, थारा सुअर कहरा डारलक, दोस्ते ही मुसलमानक हई। और मुसलमान आदमी धर्म का अगर कोई अगर यहाँ पे ढाने आएगा, तोड़ने आएगा मंदिर को, तो उसको शुगर शुगर खाएगा, मतलब शुगर को मारेगा। इस तरह से उसको कसम दिया गया, क्योंकि मुस्लिम लोग शुगर को पवित्र मानते हैं, उनको खाते नहीं हैं, और हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते हैं, उसको नहीं खाते हैं। इसलिए दोनों धर्म के लिए ये कसम क्रिया वहाँ पे लिख दिया गया। 10 बाई 65 फुट छर देवारी कर बीचे मंदिर है, और ये मंदिर बीच में है और चारों तरफ से दीवार दिया हुआ है 10 बाई 65। एक कोना में भंडार या भतरिंधा घर पत्थर कर बनल है, और एक कोना में भतरिंधा घर बना हुआ है पत्थर का। ठीक है, एक बटे एक ठो इंदिरा है, अब एक तरफ एक कुआं है, जे के श्री शरण नारायण तिवारी कौन बनाया है, इस कुआं को शरण नारायण तिवारी बनवाइलई। ठीक है, हुआ साल 1989 साल, हुआ साल 1989 साल, जे घड़ी मंदिर बनलई से घड़ी श्री राधा कृष्ण दुई मूर्ति अष्ट धातु कर स्थापित भेलक। मतलब जब मंदिर बनाया गया था तो उस समय राधा कृष्ण का 2 ठो अष्ट धातु कर मूर्ति बनाया गया था। और कब बनाया गया था 1989। ये विक्रम संवत है रहे कि पूरा सोना कर मूर्ति है, ऐसा लगता था जैसा पूरा सोना कर मूर्ति है। मुदा दुर्भाग्य हिंदू मनकर, दुर्भाग्य ये हिंदू धर्म का, हिंदू लोगों का है
कि 5 सितंबर 1953 ईस्वी में, कब, 5 सितंबर 1953 ईस्वी के श्री कृष्ण कर मूर्ति चोरी भे गेलक। मूर्ति ही चुरा लिए, इतना यहाँ पे बदमाश लोग हैं, मूर्ति ही चुरा लिए भगवान का, सब पैसा के लालच में, क्योंकि वो सोना के जैसा चमकता था, अष्ट धातु था, कीमती धातु था। लिखल है श्री गणेश जी सहाय, वहाँ पे लिखा हुआ है कि श्री गणेश जी सहाय 1789 गेलक और 22 गेलक राधिका रानी। मतलब वहाँ लिखा हुआ है श्री गणेश जी सहाय 1789 में जो हुआ था, बना था, ठीक है, गेलक मतलब खत्म हो गया कहानी, श्री गणेश जी सहाय लिखे हैं ना, और बच गए कौन, राधिका रानी, केवल बच गई, राधा माँ बची है, ठीक है। बाल गोपाल कर पितर मूर्तियों है, और वहाँ पे बाल गोपाल मतलब छोटा सा कृष्ण का मूर्ति है, वो अभी भी है, मतलब वहाँ पे रखा हुआ था। सन 1958 से 59 साल में, 59 के बीच साल में रांची कर एक सोनार पितर कर कृष्ण मूर्ति बनालक और वो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सहित स्थापित करल गेलक। अब वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा फिर से कृष्ण भगवान का मूर्ति वहाँ पे रख दिया गया। मुदा अब अबरी फिर दुयो मूर्ति 1959 में चोरी चल गेलक। अबरी दोनों मूर्ति चला गया, राधा माता का भी मूर्ति गायब हो गया, और जो ये पितर का मूर्ति बाद में बनाया गया था वो भी चुरा लिए चोर लोग। 22 गेलक बाल गोपाल, अब यहाँ पे बाल गोपाल पहले भी बचे हुए थे, अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है, बच गए। अबरी कर चोरी में, अबरी देखिए, अबरी चोरी में कृष्ण मूर्ति के तोड़ के, अबरी जो चोरी हुआ था ये कृष्ण मूर्ति के तोड़ के नदी में फेंकल पावल गेलक। अब ये मूर्ति कहाँ मिला, तो ये मूर्ति बाद में लोगों को ये मिला पोटपोटा नदी में। पोटपोटा एक नदी है, वहाँ पे ये टूटा हुआ अवस्था में राधा जी का मूर्ति मिला था। मुदा राधा कर अष्टधातु कर मूर्ति चोर ले गेलक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पता चल गया कि चोर कौन ले गया था, राधा कर मूर्ति अष्टधातु को चोर ले गया था, लेकिन बाद में यहाँ पे पावल गेलक। शेकर पाछे बाल गोपालो चोरी गेलई मुदा नदी में पावल गेलई। अब इसमें देखिए कि बाल गोपाल का मूर्ति चोरी नहीं हुआ था, अब राधा माँ का और कृष्ण भगवान का चोरी हुआ था, लेकिन बाद में अब बाल गोपाल का भी मूर्ति चोरी हो गया। और वे सब चोरी जब हुआ था, ये राधा कृष्ण का मूर्ति चोरी हुआ था तो नदी में मिला था, फेंका हुआ, तोड़ा हुआ, इस तरह से छुपाया हुआ का, इसलिए। और कौन सा नदी मिला था, पोटपोता नदी में, ठीक है। चोर कीमती मूर्ति के ले गेलक, और जो कीमती मूर्ति है, जैसा कि आपको पता है कि दूसरा बार पीतल का मूर्ति लगा था कृष्ण भगवान का, तो कीमती मूर्ति कौन था, कीमती मूर्ति तो राधा माँ का होगा, क्योंकि वो अष्ट धातु का था, तो वो ले गया था, अब इसको फेंक दिया था। अंत में सन 1960 ईस्वी में, लास्ट में सब हार थक के मंदिर परिसर के जो संचालक हैं सोचे क्या करे ऐसा, तो रांची कर सेठ श्री गंगा प्रसाद बुधिया संगमरमर कर मूर्ति मंगवाई के स्थापित करवा ले। अब रांची कर सेठ थे गंगा प्रसाद बुधिया, अब सोचे कि बार बार चोरी हो रहा है संगमरमर का, मतलब ये पीतल का और ये भी सब चोरी हो जा रहा है ना, सोना चांदी का, तो अब हम लोग पत्थर का मूर्ति बनवाएंगे संगमरमर का, और वही उसमें वहाँ पे स्थापित किया गया, ठीक है। श्री नारायण लक्ष्मी नारायण तिवारी के आगू से, मतलब इन्हीं के अगुवाई से, इन्हीं के चलते से बोडिया गांव जागीर देल रहे। बोडिया गांव क्या था, जागीर देल रहे, मतलब जागीर में दिए थे। सेके मंदिर बनल पर, वहाँ पे मंदिर बना, देवतर वृत्त कर देलक, मतलब वहाँ पे देवता को प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया। तांबा पत्थर में, अब वहाँ पे तांबा का जो पत्थर है उसमें रकम लिखल है, वहाँ पे क्या है, रकम लिखा हुआ है कि कौन कितना लगाया है, किसका किसका नाम है, किसका किसका हाथ है, किसका किसका सहयोग है, सब कुछ डिटेल में वहाँ पे ताम्रपत्र में, तांबा के पत्थर में लिखा हुआ है पूरा डिटेल। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। श्री राम शाही, श्री राम शाही श्री मदन मोहन सनवत 1733 साल सभे माघ सुदी 13 रोज चंद्र शुभ दिन वृति पुत्र लिखते सोस्ती श्री प्रबल प्रतापो उदित प्रताप ताप संपन्न महाराधा धीराज श्री रघुनाथ शाही
देव तिवारी श्री लक्ष्मी नारायणक ठाकुर श्री श्री देवा कहीं देवोत्र बीतो वृत्त के दिल मोजा बोडिया पहले तिवारिक वृत्त हई से गांव फेरिक श्री श्री कही हम वृत्ति के देल जलकर पतकर गाछ माछ प्रजापुर चतुर सीमा बेताल के दिल। तो इतना सारा चीज़ ताम्रपत्र में लिखा हुआ है और भी लिखा हुआ है। पहले हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। श्री राम शाही मतलब स्टार्टिंग किया जा रहा है ताम्रपत्र में लिखने के लिए। श्री मदन मोहन का मंदिर बन रहा है ना, श्री मदन मोहन मतलब कृष्ण भगवान को बोलते हैं। संवत कौन सा है? 1733। साल सभे माघ, ठीक है, साल सभे माघ, कौन सा महीना? माघ है। सुधी और सुधी को मतलब शुक्ल पक्ष 13 को। रोज चंद्र शुभ, चंद्र शुभ का मतलब यहाँ चांद का मतलब ये अंदर चंद्र शुभ दिन मतलब शुभ दिन था, अच्छा दिन था। वृत्ति पुत्र लिखते मतलब यहाँ पे वृत्ति पुत्र लिख रहे हैं स्वस्ति श्री प्रबल प्रताप। अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ है श्री प्रबल प्रताप, उदित प्रताप, ताप संपन्न महाराज धीराज श्री रघुनाथ शाही। रघुनाथ शाही यहाँ पे राजा हैं और उन्हीं के सही मतलब उन्हीं के शासनकाल में ये बना था। देव तिवारी श्री लक्ष्मी, और ये जो तिवारी यही इन्हीं के तो सहयोग से बनाया गया है मंदिर। देव तिवारी श्री लक्ष्मी नारायण एनक ठाकुर श्री श्री देवा कहीं देवोत्र वित्र के देल मोजा। अब देव मतलब यहाँ पे देवता को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं इसलिए लिखा हुआ है मोजा। कहाँ पे? गांव कौन सा है? मोजा कौन सा है? बोडिया। पहले तिवारिक वृत्त है, पहले यहाँ पे क्या है? तिवारिक वृत्त से हई से गांव फेरिक श्री श्री कहीं हम वृत्ते के देल जल कर, मतलब वहाँ पे दिया जा रहा है ना कि देल जलकर पतकर गाछ माछ प्रजापुर चतुर सीमा बेताल के देल, मतलब सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में जो जो वहाँ पे किया गया है। दिन हुजूदन, दिन हुजूदन समस्त बातें, दिन हुजूदन मतलब दिन गरीबी, दिन मतलब यहाँ पे गरीब होता है ना, दिन हुजूदन मतलब जो भी उसमें बात था दिन गरीब वाला या फिर समस्त हुजूदन समस्त बातें जे दिल हिंदू होए, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो दलित होगा, जो खराब आदमी होगा, जो जिनका ईमान बहुत घटिया होगा, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है ताकि वहाँ मंदिर में तोड़ फोड़ ना करे। वहाँ पहले भी लिखा हुआ था, अभी भी यहाँ पे बताया गया है दीन हुजूदन समस्त बातें, मतलब वहाँ पे समस्त बातें लिखा हुआ है। जे दिल हिंदू होय पहले तो खाई गाय खाए, अगर कोई तोड़ेगा तो वो गाय खाएगा ना, इस तरह से कसम दिया हुआ है। तुरुक होय पहले, अगर तुरुक होगा तो पहले सुगर खाए, मुस्लिम होगा तो क्या खाएगा? सुअर खाएगा। अर्थे साखी महाराज कुमार ठाकुर श्री इंदु शाही ब्रह्मचारी गोसाई श्री हरिनाथ तथा काजी श्री जानकी रामदास और ठाकुर श्री चतुर्भुज राय तथा पांडे श्री दलपति राय तथा पांडे श्री लक्ष्मी रामदास तथा वीरभद्र दास तथा भंडारी श्री लाजा राम दास तथा रवत अखोरी श्री बंसी दास साखी गणेश पंडित मोकाम गोसानवार साखी बेकी दत्त ठाकुर साखी तिवारी रामजीत साखी गुरु विधनेश। तो सबका लिखा हुआ है कि कौन कौन क्या क्या किए हुए थे ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साखी, साखी कौन है? महाराज कुमार ठाकुर श्री इंदु शाही शाही ब्रह्मचारी गोसाई श्री हरिनाथ काजी श्री जानकी रामदास। ठाकुर कौन है? श्री चतुर्भुज राय, पांडे श्री दलपति राय और पांडे एक और कौन है? लक्ष्मी रामदास, वीरभद्र दास और भंडारी कौन है? श्री लाजा राम दास, रवत अखोरी श्री बंसी दास, साखी कौन है? गणेश पंडित मोकाम, गोसानवार कौन है? गोसानवार साखी कौन है? बेकी दत्त ठाकुर, साखी एक और कौन है? तिवारी रामजीव साखी, रामजीव साखी एक और कौन? गुरु बिंधे। सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर में। ये मंदिर कितना पुरान है कि मतलब यह मंदिर कितना पुराना है से घरी कर महाराज कर विचार, मतलब उस समय जो राजा था महाराजा था उसका विचार ऐसे बनाना मतलब मंदिर बनाने का कैसे आया
और स्वभाव कैसा था, उन कितना अच्छा स्वभाव था, सब पर विचार करे चाहिए। मतलब हम लोग को सब पर विचार करना चाहिए। तो ये लेख समाप्त होता है। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बनकेवरा भागवन किताब में श्री मदन मोहन मंदिर बोडिया नामक लेख केकर लिखल है के? डॉक्टर सरयू महतो का लिखा हुआ है। श्री मदन मोहन बोडिया के कौन नाव कर मिस्त्री बनालक जेकर नाव मंदिर में देल जाए? तो आंसर क्या होगा? अनिरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहन मंदिर के तैयार हुए में कितना बरिस और कई हजार रुपया लागल? तो राइट आंसर क्या होगा? 17 बरिस और 14,000 रुपया। नेक्स्ट है श्री मदन मोहन बोडिया के रहे, बोडिया के बनाल रहे, मतलब के बनाया था ना, तो श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी। ठीक है, श्री मदन मोहन मंदिर बोडिया कई फुट मतलब कई फीट छेदवारी के बीच है? तो ये चार दीवारी जो था कितना फुट के बीच की था? तो 10 बाई 65 फुट के बीच में था। श्री मदन मोहन बोडिया कौन साल गेलक? कौन साल बनल गेलक? कौन साल बन के तैयार हुआ था? 1989। जे घड़ी मंदिर बनलक से घड़ी केकर मूर्ति वहाँ पर स्थापित के कर भैलक? तो वहाँ पे राधा कृष्ण के दो ही मूर्ति, राधा कृष्ण के दो ही, 3 4 नहीं, दो ही मूर्ति। नदी में केकर मूर्ति फेंकाल पावल गेलक? किसका मूर्ति फेंकल पाया गया था? तो कृष्ण मूर्ति, बाल गोपाल मूर्ति, यही दोनों का। क्योंकि सेकेंड बार में जब मूर्ति लगा हुआ था तो कृष्ण भगवान का पीतल का लगा हुआ था, तो ये पीतल का मूर्ति फेंक दिया गया था, और राधा माँ का जो मूर्ति था वो अष्टधातु का था, इसलिए चोर लोग ले गए थे। सन 1960 ईस्वी में रांची कर सेठ श्री गंगा प्रसाद बुधिया का केर मूर्ति मंगवाई के मतलब वहाँ पे स्थापित करवाया। क्याची का मूर्ति बनवाया था? तो संगमरमर पत्थर का मूर्ति बनाया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।